महाशक्ति का महामिलन। जी हां, G20 की बात करेंगे। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। महाशक्तियों के महाकुंभ के लिए भारत तैयार है। भव्य भारत के दिव्य मंडपम में शानदार सम्मेलन की तमाम तैयारियां हो रही हैं। इसके साथ ही पूरी दिल्ली मेहमानों की मेजबानी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। G20 की 18वीं समिट के लिए देश का दिल दिल्ली तैयार है। भारत पहली बार G20 की मेजबानी करने जा रहा है। इसके लिए काफी जोर शोर से तैयारियों का काउंटडाउन हो रहा है। दिल्ली को सजाया जा रहा है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए एक बड़ा मौका है। इस मौके को भुनाने के लिए भारत हर वो मुमकिन कोशिश करने की तैयारी में है जिससे मेक इन इंडिया की झलक विदेशी मेहमानों को भी दिखाया जा सके। इसके लिए तमाम कोशिशों में एक खादी G20 के दौरान खादी को प्रमोट करने के लिए भारत मंडपम में खादी की एक स्टॉल लगाई जाएगी, जिसमें मोदी जैकेट के साथ ही अलग अलग प्रदेशों की साड़ियां लगाई जाएंगी। बापू की विरासत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग ब्रांडिंग की है। खादी जो है वो जिस तरीके से खादी इंडिया को प्रमोट भी कर रही है और साथ ही साथ विविधता जो है भारत की वो भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह हमेशा खादी को लेकर विशेष रहा है। आज ग्लोबल लेवल पे जब ये आयोजन किया जा रहा है तब खादी की मांग और खादी की यह बिक्री पूरी देश से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। आज अध्यक्ष के तौर पर मुझे गर्व है इस बात का कि भारत G20 का आयोजन कर रहा है। पूज्य बापू ने जिस चरखे को आज़ादी का हथियार बनाया, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की शक्ति के रूप में खादी का उपयोग कर भारत के हमारे कारीगरों के बनाए हुए देसी उत्पादों को किस तरह से विदेशी धरती पर पहुंचाना है, उसकी व्यवस्था G20 के माध्यम से भारत मंडपम में की गई है। मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली के तमाम होटल्स अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के ललित होटल में अतिथियों के स्वागत की खास तैयारी की गई है, जिसमें साइन लैंग्वेज के जरिए विविधता में एकता का मैसेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर अलग ही तरीके से अतिथियों के स्वागत का इंतजाम यहाँ किया गया है। जो विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे सबसे पहले उन्हें टीका लगाकर उसके बाद रुद्राक्ष की माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ठीक इसी तरीके से विदेशी मेहमानों का स्वागत सत्कार यहाँ किया जाएगा, जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। और एंट्रेंस करते ही पहले टीका लगाकर उनका वेलकम किया जाएगा, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार जब घर में मेहमान आते हैं तो ठीक ऐसे ही उनका जो है अभिनंदन या वेलकम किया जाता है। उसके बाद आप पीछे देखें तो यहाँ पर आपको कई लोग वेलकम के लिए दिखाई दे रहे होंगे। ये DEI यानी कि डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन की तरीके से यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर उनका वेलकम किया जा रहा है। साइलेंट लैंग्वेज में ये वेलकम किया जाएगा। और जब हमारे फॉरेन डेलीगेशंस यहाँ पे पहुंचेंगे तो भारतीय परंपरा को प्रदर्शित करते हुए अलग अलग तरीके से उनके वेलकम की तैयारी यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही मेहमानों के लिए लेगेसी स्वीट भी बनाया गया है। शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। तो ये जो रूम आपको दिखाई दे रहा है ये मास्टर बेडरूम है, और इस मास्टर बेडरूम में आप देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी जो रेस्ट करने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ पर है। एक बड़ा सा जो बेड है, तो क्योंकि मास्टर बेडरूम है यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत G20 की मेजबानी कर रहा है और यहाँ पर भी सारी चीजों में G20 का लोगो लगाया गया है ताकि सबको पता रहे, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन का मौका भारत को मिला है। तो यहाँ पर देखें तो G20 हर चीज पर आपको दिखाई दे रहा होगा।
और यहाँ पर एक जो मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम में ठीक सामने टेलीविजन लगा है, क्योंकि देश की गतिविधियां जानना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ टीवी है, साथ में आप उधर सिटिंग एरिया में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जो पोस्टर्स है, यानी कि जो यहाँ पर पेंटिंग्स हैं, वो भी हमारी भारतीय संस्कृति को झलकाती हुई हैं। यहाँ आप देखें तो यहाँ पर आपको गणपति की एक प्रतिमा दिखाई दे रही होगी, और गणपति की प्रतिमा के साथ साथ ग्रीनरी का खास ख्याल रखा गया है। वहीं विदेशी मेहमानों के लिए दिल्ली के ताज होटल में भी खास इंतजाम किए गए हैं। विदेशी मेहमानों का स्वागत भारतीय परंपरा के अनुसार किया जाएगा। कि यहाँ पर किस तरीके से विदेशी मेहमान जब पहुंचेंगे तो उनका वेलकम किया जाएगा। आप ठीक पीछे G20 भारत 2023 इंडिया वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का बोर्ड देख रहे हैं, क्योंकि भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। तो जब अतिथि यहाँ पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले उनको ये देखने के लिए मिलेगा, और भारतीय परंपरा के अनुसार जिस तरीके से जब हमारे मेहमान हमारे घर में आते हैं तो उनका टीका लगाकर स्वागत किया जाता है, आरती उतारकर स्वागत किया जा रहा है, वैसे ही ठीक एक थाली आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। विदेशी मेहमान जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस थाली से ही उनका स्वागत किया जाएगा, आरती की जाएगी, और ये जो टीका है वो यहाँ पर टीका लगाया जाएगा, क्योंकि भारतीय परंपरा में टीका लगाकर उनका आदर सत्कार किया जाता है। और अगर आप इस थाली पर गौर डालें तो ये जो थाली है हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की आकार वाली थाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा संस्कृति को झलकाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। और आप देखें तो भारतीय परिधान में उनके स्वागत के लिए जिस तरीके से लोग हैं यहाँ पर। होटल ताज में मेहमानों के खाने का भी खास इंतजाम किया गया है। भारतीय पारंपरिक खाने के साथ साथ मिलेट से बने कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाएंगे, जिसका स्वाद मेहमानों की जुबान पर चढ़ जाएगा। देसी खाने के साथ साथ विदेशी खाना भी मेहमानों की थाली में परोसा जाएगा। कहते हैं कि किसी का दिल जीतने के लिए खाने से रास्ता होकर जाता है, तो क्या खास इंतजाम, क्या कुछ परोसा जाएगा उनकी थाली में? देखिए, हम काफ़ी उत्साहित हैं कि ये समिट हमारे पास इंडिया में हो रहा है और दिल्ली में हो रहा है। तो हमने विदेशी मेहमानों का खास ध्यान में रखते हुए अपने जो मेन्यू को क्राफ्ट किया है, 3 पार्ट में हमने क्राफ्ट किया है। एक हमने ट्रेडिशनल थाली, अपना इंडियन बेस थाली रखी हुई है। उसके अलावा हमारे पास एशियन और वेस्टर्न क्यूजिन को भी हमने शामिल किया है, और हमने स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया पे भी काफ़ी ध्यान दिया है। तो तमाम जैसे हमारे प्रांत हैं वहाँ से हमने कुछ स्ट्रीट फूड को ला करके उसको फ्यूज़न के तौर पे तैयार किया है। और जैसे कि आप देखेंगे प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी फोकस्ड है मिलेट को प्रमोट करने में, तो हमने यहाँ पर मिलेट्स को भी प्रमोट किया। तो एक कॉर्नर जो होएगा वो मिलेट्स। खाने के साथ उस टेबल का भी खास ख्याल रखा गया है जिस टेबल पर महाशक्तियों का नाश्ता और डिनर होगा। मेहमानों के लिए चांदी की स्पेशल क्रॉकरी बनाई गई है। इन थालियों में आने वाले भारत की झलक भी है, भारत की संस्कृति भी है। फूलों की थाली से लेकर हाईटेक बर्तन, सब कुछ खास है। मेहमानों के लिए खास चांदी के बर्तन तैयार किए गए हैं। जयपुर की एक कंपनी से चांदी के खास बर्तन तैयार करवाए हैं, जिसके लिए कई कारीगर रात दिन मेहनत करके भारत की थीम यानी कि विविधता में एकता पर आधारित विशेष बर्तन तैयार किए हैं। मेहमानों के लिए लंच और डिनर में क्या क्या खाना होगा, सबकी खास तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि सभी होटल्स में ये क्रॉकरी इस्तेमाल की जाएगी। जिस सम्मेलन पर दुनिया की निगाहें हैं, उसकी मेजबानी कर रहा भारत इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें, कितना वक्त लगा है, कितनी पूरी स्ट्रेंथ जुड़ी है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि G20 में मौका मिल रहा है। किस तरीके से इस पूरी चीज को देख? जी, हम अगर आमतौर पे बात करें हमारे प्रोडक्शन की, तो पूरे साल 365 दिन हमारी मेहनत इसी चीज़ में और हमारा वक्त इसी में लगा रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स को केटर कर सकें। G20 की स्पेसिफिकली बात करें तो लास्ट 1 से 2 महीने के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें, छोटी से बड़ी वेलकम ड्रिंक सेट से माला पहनाने के लिए जो ट्रे यूज़ करी जाती है, वहाँ से लेके डाइनिंग तक इस्तेमाल हुई है। तो बड़ा ही अच्छा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही एक्साइटिंग। मेहमानों के स्वागत के लिए खाने के साथ साथ पान का भी इंतजाम किया गया है।
भारतीय परंपरा में जिस तरीके से खाने के बाद पान खाने का चलन है, ठीक वैसे ही विदेशी मेहमानों के लिए 150 से ज्यादा फ्लेवर के पान तैयार किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए खास तौर से चॉकलेट फ्रूट पान बनवाया गया है। खास तौर से अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए क्या खास पान बनाए गए हैं, विदेशी मेहमानों के लिए क्या तैयारी है, हमारे साथ खुद पांडे जी बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए तमाम विदेशी मेहमान भारत पहुंचने वाले देश की राजधानी में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बड़ी खुशी की बात है। मेरे ख्याल इंडिया में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जी। कितने मेहमान आएंगे, तो हम लोगों की तैयारी भी उसी तरह की है कि सबका स्वागत करें। बिल्कुल। तो तैयारी उसी तरीके की है, सबका स्वागत किया जाए। खान पान तो बहुत सारा बन रहा है, लेकिन पान अपना एक अलग महत्व रखता है। खान के बाद पान जरूरी है, ये हमारी वैदिक कल्चर है जी। उनका भेदों में भी है, और हमारे हिंदू में तो खासकर भोजन के बाद पान परोसा ही जाता है। बिल्कुल। वैसे तो पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश में इन दिनों पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है, लेकिन भारत में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन पहाड़ी राज्यों के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है। हिमाचल और उत्तराखंड का होटल व्यवसाय सम्मेलन को एक मौके के तौर पर ले रहा है। के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, शिमला आने के सभी रास्ते क्लियर हैं, और G20 को मद्देनजर रखते हुए हमने एक ऑफर भी चलाई है, स्टे फॉर 3 nights एंड पे फॉर 2 nights। So we request all tourists to avail this offer and enjoy stay with us। हिमाचल प्रदेश के कई होटल राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए विशेष G20 हॉलिडे पैकेज की पेशकश कर रहा है, क्योंकि दिल्ली में 3 दिनों के लिए छुट्टी रहेगी और लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी। ऐसे में ये होटल इसलिए भी विशेष छूट दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दिल्ली NCR उनका सबसे बड़ा बाजार है। वैसे भी G20 शिखर सम्मेलन को एक कूटनीति कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। कई उद्योगों को उनके लिए राह भी आसान होने वाली है, और इसका सबसे बड़ा फायदा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के होटल उद्योग कर्मी उठा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा G20 के नाम से तमाम पैकेज भी चलाए हैं, जो स्क्रीन पर आपके विजुअल चल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली वासियों से उन्होंने अपील की। दरअसल दिल्ली NCR एक बड़ा तबका है जो इन पहाड़ी राज्यों में घूमने जाता है। ऐसे में जहां बारिश से स्थितियां बिगड़ी हैं, उसको सुधारने के लिए और इस मौके को बढ़ाने के लिए इन होटल उद्योगों ने अपना एक विशेष पहल की है और दिल्ली वासियों से अपील की है कि वो इन 3 दिनों के लिए छुट्टी मनाने उत्तराखंड या फिर हिमाचल आए। सहयोगी यश के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली। G20 समिट को लेकर राजधानी दिल्ली के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस, NSG और सेना के डॉग स्क्वाड जगह जगह चेकिंग में जुटे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अगले कुछ घंटों में G20 की शुरुआत होने जा रही है। इस वक्त दिल्ली की भव्यता देखने लायक है। रायसीना हिल से लेकर राजीव चौक तक, लोक कल्याण मार्ग से लेकर होटल ललित तक, जमीन से आसमान तक एक ऐसा कवच तैयार है जिसके तले G20 के मेहमानों को जरा भी असुरक्षित महसूस नहीं हो सकता। हर गली, हर मोहल्ले, चौक चौराहों पर सुरक्षा बलों का घेरा है। NSG, सेना और दिल्ली पुलिस के जवानों की तत्परता से हर कोई वाकिफ है, लेकिन इस वक्त हर किसी की नजर जिस पर है वो है G20 की सुरक्षा में तैनात सेना का K9 दस्ता, जिसे किसी भी फौजी दस्ते की तीसरी आंख कहा जाता है। ग्राउंड में खड़े ये भारतीय सेना के एंटी सैबोटाज टीम, जिसमें बम डिस्पोजल स्क्वाड और एक्सप्लोसिव डिटेक्शन K9 टीम G20 वेन्यू पर अपने टास्क के लिए जाने से पहले ऑर्डर ले रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इंडियन आर्मी के काउंटर एक्सप्लोजिव डिवाइस यूनिट को एंटी सैबोटाज और बॉम्ब डिस्पोजल की जिम्मेदारी दी गई है। टीम के अफसर जानकारी दे रहे हैं कि G20 की सुरक्षा के लिए जो टास्क दिया गया है उसे कैसे पूरा करना है, मेहमानों की हिफाजत में कैसे तैयार रहना है, होटल से लेकर मीटिंग हॉल तक हर जर्रे पर कैसे नजर रखनी है। इंस्ट्रक्शन पूरी मिलने के बाद ये सारी की सारी जो टुकड़ियां हैं
जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स हैं वो अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ इस वक्त इन वैन्स में मौजूद है, बैठ चुकी है और इसके बाद इन लोगों को जहां जहां डिप्लॉय किया गया है, जो जो लोकेशन दी गई है उन लोकेशंस पे ये मूव करना शुरू करेंगे। ये इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसा एक्सप्लोजिव, कोई भी ऐसा डिवाइस उस जगह पर ना हो। ये इनकी जिम्मेदारी है कि उन सब जगह को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाए जहां पे कि दुनिया के जो दिग्गज लीडर्स हैं वो G20 के दौरान बैठेंगे। रोजाना ये इस तरीके का जो एंटी सबोटाज चेक्स हैं वो होते हैं ताकि कोई भी गुंजाइश, कोई भी किसी भी तरीके का कोई ऐसा खतरा ना हो। इस टीम की जिम्मेदारी है एंटी सबोटाज चेक। इस टास्क में कहीं भी कोई भी संदिग्ध वस्तु जो बम या आईडी हो उसकी पहचान करना है। K9 टीम में उच्च प्रशिक्षित और भरोसेमंद कुत्ते हैं जो आतंक की गंध पहचान लेते हैं। इसमें उनसे गलती हो ही नहीं सकती। सेना की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड इस वक्त तैयार है G20 में जो सम्मेलन हो रहा है उसके पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के लिए, और यहाँ पे टीम पूरी तरीके से तैनात हो चुकी है। और इस वक्त इस पूरे स्क्वाड में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ 2 डॉग्स भी है जो कि एक्सप्लोजिव डिटेक्शन करते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे कह सकते हैं इस ड्रिल का एक हिस्सा है। और ये अलग अलग जगह से यहाँ पे आए हैं और इनका एक ही मकसद है कि जो G20 का जो वेन्यू है और जहाँ पे जितने भी ऐसे जो होटल्स हैं जहाँ पे कि लोग, जो गणमान्य व्यक्ति या जो बड़े लीडर्स रुके हुए हैं, वहाँ पे किसी भी तरीके का सबोटाज ना हो। एंटी सबोटाज का जो इनका एक ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से कंडक्ट कराया जा सके। एंटी सबोटाज स्क्वाड टीम वो है जो कि सबसे पहले G20 वेन्यू पर पहुंचेगी और पूरे वेन्यू को अपने टास्क के हिसाब से पूरे इलाके को सैनिटाइज करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी विस्फोटक उस इलाके में न हो। इनके चेक के बाद ही वेन्यू में बाकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। डायरेक्शंस हमारे बड़े क्लियर हैं, बिकॉज हमारा रोल जो है वो है एंटी सबोटाज चेक का, जिसमें बेसिकली हमारे को एंटी सबोटाज चेक करना होता है, एरिया सैनिटाइज करना होता है जो भी वेन्यू है, और इन केस अगर कोई भी सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट मिलता है या आईडी मिलता है उसको सेफली जगह पे जाकर सेफ डिस्पोजल करना है। और G20 के दौरान ये टीम कैसे काम करेगी, किसी भी सूचना पर कैसे एक्टिव होगी, और डॉग स्क्वाड का ये ग्रुप जमीन के अंदर गड़े विस्फोटक को भी कैसे बाहर निकालेगा, ये देखिए। इस वक्त का जो पहला ड्रिल है वो यही है कि यहाँ पे एक स्निफर डॉग, उसको यहाँ भेजा गया है। बेसिकली डॉग्स का काम है कि वो इस पूरे इलाके में, यानी कि ये चारों तरफ से इसको कॉर्डन कर दिया गया है और यहाँ पे जो एक्सप्लोजिव है उसको रखा गया है। अब वो एक्सप्लोजिव को जैसे ही सूंघेगा, उसमें एक्सप्लोजिव हुआ तो ये उसी जगह पर बैठ जाएगा। ये एक सिग्नल है, ये सिग्नल है तो यहाँ से एक और सिग्नल मिलेगा, तो उसके साथ ही दूसरा डॉग, यानी कि डबल चेक करने के लिए दूसरा डॉग वो वहाँ पे उस जगह पर पहुंच रहा है। ये इकलौता ऐसा कह सकते हैं K9 है जो कि वो हर तरीके के जो एक्सप्लोजिव है उसको आसानी से स्निफ कर सकता है और उसको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ट्रक पूरा भरा हो सामान से और उसके बीच में अगर थोड़ा भी एक्सप्लोजिव पड़ा हो तो भी वो सूंघ सकता है, इतनी एक्यूरेसी इनके पास है। इस टीम को G20 समिट के दौरान उन इलाकों में तैनात किया गया है जहां महाशक्तियों का महामिलन होने वाला है और जहां दुनिया के दिग्गज नेता रुके हुए हैं। किसी भी सूचना पर सेकंडों में ये टीम स्पॉट पर पहुंचकर सारे संदेह को दूर करने की कोशिश करेगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।